एक बार की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विकी, विशाल और मधु। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जहां भी जाते साथ ही जाते थे। कुछ भी खाते तो मिल बांट कर खाते थे। एक दिन मधु अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वो तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकराई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गई थी। वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। हाय मर गया रे, कितनी चोट लग गई मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई मदद करो ना। लेकिन उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर कोई भी उसे मदद के लिए नहीं मिल रहा था कि तभी वहां मधु और विकी आ जाते हैं। क्या हुआ विशाल? अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। विकी, तुम यहीं रुको विशाल के पास, मैं देखती हूँ किसी की मदद लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जंगल में काफी देर ढूंढने के बाद भी मधु को मदद के लिए कोई नहीं दिखाई देता और मधु निराश होकर विशाल और विकी के पास जाती है। यहाँ जंगल में तो मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा, अब हम लोग क्या करेंगे? कि तभी विकी की नज़र जंगल में बने एक पुराने घर पर जाती है, जो कि बाहर से देखने पर काफी डरावना लग रहा था। मधु, वो देखो सामने एक घर है, वहां जाकर देखो, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। विकी की बात सुनकर मधु तुरंत उस घर की तरफ चल देती है और घर पर पहुंचकर मदद के लिए आवाज लगाती है। कोई है यहाँ? मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है, उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा है, हमें मदद की बहुत ज़रूरत है, अगर कोई है तो कृपया हमारी मदद करें। लेकिन मधु के इतना बोलने पर भी घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा लग तो रहा है जैसे अंदर कोई है, लेकिन फिर कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है? मधु कुछ देर तक इंतजार करने के बाद घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ सभी कमरों पर ताला लगा हुआ है। कि तभी अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। मधु तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कौन है? कौन है वहाँ? अगर कोई है तो हमारी मदद करो, हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ भी कमरे पर ताला लगा हुआ था और मधु वापस जाने लगती है कि तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है। जैसे ही मधु पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत डर जाती है। कमरे पर लगा हुआ ताला टूटकर खुद से नीचे गिरा हुआ था। कोई है क्या यहाँ? अगर कोई है तो प्लीज़ हमारी मदद करो। मधु डर जाती है, लेकिन दोस्त को मुसीबत में देखते हुए वह अंदर चली जाती है। डरते डरते वह कमरे में जाती है। कमरे में उसे बेड पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल नजर आती है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बाहर मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है, उसे बहुत चोट लगी है, वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा है, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? मधु बोलती रहती है, लेकिन वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद मधु को गुस्सा आ जाता है और वह थोड़ा चिल्लाकर बोलती है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त को काफी चोट लग गई है, वो दर्द से तड़प रहा है, लेकिन आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। मधु को गुस्से में देखकर चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल का ऐसा रूप देखकर मधु बहुत डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा खुद से ही बंद हो जाता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरा दोस्त बाहर दर्द से तड़प रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें पता है क्या, यहाँ जो भी आज तक आया है वो जिंदा वापस नहीं गया, और अब तुझे भी खा जाऊंगी। हा 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 हा। वहीं दूसरी तरफ विकी विशाल और मधु को लेकर चिंता में होता है। तभी वो वहां से एक आदमी गुजरता है और विक्की से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? जी, मेरे दोस्त को यहाँ चोट लग गई है और मेरी एक दोस्त मदद के लिए उस घर में गई है, लेकिन काफी देर हो गई, अभी वापस नहीं आई। वह आदमी उस घर की तरफ देखकर बहुत डर जाता है और विक्की को उस घर के बारे में बताता है। इस घर में कुछ लोगों ने एक बुढ़िया को आग लगाकर मार दिया था, तभी से वह उस घर में भूत बनकर घूमती है, और हाँ, वहाँ जो भी जाता है ना, वह उसे जान से मार देती है। प्लीज मेरी दोस्त को बचा लो, नहीं तो मेरी दोस्त भी मारी जाएगी। वह आदमी और विक्की दोनों उस घर में जाते हैं
और मधु को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मधु कहीं नहीं मिलती। तभी विकी की नज़र वहां पड़े एक कंकाल पर जाती है। देखो, यहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। शायद ये उसी औरत का कंकाल है। हमें इस कंकाल को जला देना चाहिए, शायद तुम्हारी दोस्त की जान बच जाए। विकी और वह आदमी मिलकर उस कंकाल को आग लगा देते हैं, जिससे चुड़ैल का शरीर भी जलने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल राख में बदल जाती है और कमरे का दरवाजा भी खुल जाता है और मधु वहां से बाहर निकल जाती है। मधु को ठीक देखकर विकी और आदमी बहुत खुश होते हैं।